आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की मनाई गई 30वीं पुण्यतिथि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत, मनीष कुमार झा के साथ। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। आज बीबीएम इंटर एवं डिग्री कॉलेज बलियापुर, जिसे विनोद धाम के नाम से जाना जाता है, में झारखंड के पुरोधा कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके पौत्र राहुल महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, सिंदरी पूर्व विधायक आनंद महतो, युवा नेता धर्मजीत सिंह बारी बारी से आए एवं पुष्पांजलि अर्पित किए। इनके अलावा अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी यहां आए। सभी ने अपने अपने अंदाज में विनोद बिहारी महतो को यूं याद किए। सपना साकार तभी होता है जब हम लोग एकजुट हों, और सपना जो देखा जाता है उसको अमल करना है। ये हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोग उस राह पे नहीं चल पाएंगे। जैसे कि हमारे चाचा ने कहा, जो मेरे पिताजी के साथ, दादाजी के साथ उन्होंने काफ़ी समय गुजारा है, एक ही गांव के हम लोग हैं। तो सब लोग से, जो गणमान्य लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समय जो आंदोलन में थे, आंदोलन के बाद भी रहे, तो हम लोग को उनसे माने राय मशवरा लेना चाहिए, सही दिशा निर्देश देखना चाहिए कि आखिर जो कुछ सपना जो महापुरुष लोग देख के गए हैं उसको कैसे साकार करें। वो लोग तो अपना व्यक्तित्व दे दिए हैं कि अब हमको ये करना है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण वो ज़्यादा समय नहीं रह पाए झारखंड के लिए, और झारखंड के लिए नहीं बल्कि झारखंड के सटे जितने भी राज्य हैं, चाहे बिहार बोलिए, उड़ीसा बोलिए, छत्तीसगढ़ बोलिए, सभी लोग जो है उनकी प्रेरणा स्रोत लेके ही आगे काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जल्द वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग जो है उनका सपना को साकार करेंगे, और जो भी कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। युवा जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो उनकी एक चाहत है कि विनोद बाबू के परिवार का कोई ना कोई सदस्य सक्रिय रूप से राजनीति में रहे, ताकि उनके मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। क्या आशा किया जा सकता है? राजनीति हमारे परिवार में शुरू से नहीं रही है। समाज सेवा हम लोग प्राथमिकता देते हैं। विनोद बाबू भी वकालत करते थे, वो वकील थे पेशे से, ना कि राजनीतिक थे। स्वर्गीय राजकिशोर बाबू मेरे पिताजी, वो भी पेशे से वकील थे, राजनीतिक नहीं थे। और मैं भी पेशे से वकील हूँ और राजनीति नहीं करता हूँ। हाँ, जहाँ अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारे परिवार एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं, चाहे वो दलित शोषित वर्ग हो या कई भी लोग हों। जी, बहुत बहुत। हर आदमी विनोद बाबू को अलग अलग ढंग से याद करते हैं, आप उन्हें कैसे याद करते हैं? नहीं, देखिए, विनोद बाबू कोई व्यक्ति नहीं थे। मैं मानता हूँ कि विनोद बाबू एक विचार थे, विनोद बाबू एक आंदोलन थे, विनोद बाबू एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इस राज्य के युवाओं को प्रेरित किया कि आप शिक्षित बनो, आप शिक्षा ग्रहण करो, फिर संघर्ष करो, अपने हक के लिए लड़ो, और हक के लड़ने के लिए पहले आपको शिक्षित होना जरूरी है। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ कि विनोद बिहारी महतो जी के विचार की बहुत ही आवश्यकता है। आज के युवा जो स्थिति बन गई है इस राज्य के अंदर, राज्य जो है वो अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, यहाँ के युवा बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं, और ऐसे में युवाओं को आवश्यकता है कि वो विनोद बाबू के बताए हुए मार्ग पर चले। और इसीलिए हमने, जब यहाँ धनबाद के अंदर एक मांग चल रहा था कि कोयलांचल विश्वविद्यालय बनाया जाए, और जब पिछली बार रघुवर जी ने इस बात को स्वीकार किया मुख्यमंत्री के रूप में, हमने आग्रह किया कि आप इस विश्वविद्यालय के साथ साथ विनोद बिहारी महतो जी के विचार को सम्मान देने के लिए इस विश्वविद्यालय के साथ साथ विनोद बाबू के नाम को जोड़िए, और यहाँ पे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। इसलिए मैं मानता हूँ कि विनोद बिहारी महतो जी के विचार खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के राज्य में, आज के झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज युवाओं को शिक्षित होना है और संघर्ष करना है। जिस प्रकार से आप कोई ऐसी यादें जो आपके साथ जुड़ा हो, साझा करना चाहें युवाओं के साथ? नहीं, बिल्कुल। आज देखिए, अभी जो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी तत्कालिक, हालांकि मैं बोलूँगा तो इससे कोई लोग कह ले कि राजनीतिक बात है, लेकिन सच्चाई है कि यह सरकार आई थी इस राज्य के अंदर यह वादा करके कि 5 लाख लोगों को, युवकों को रोजगार देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। और आज जब जेपीएससी खुद स्वीकार कर रहा है, झारखंड लोक सेवा आयोग खुद स्वीकार किया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई, 49 छात्र OMR के बगैर उनका रिजल्ट निकल गया, कुछ अनुपस्थित है उनका भी रिजल्ट निकल गया। एक तरफ स्वीकार ही कर रही है, दूसरी तरफ इस आंदोलन को सरकार डंडे के बल पर, गोली बारूद के बल पर, जेल भेजने के दम पर इस आंदोलन को दबाने का भी काम कर रही है। तो यह इसलिए मैंने कहा
कि यह तो विनोद बाबू के सिद्धांत से जुड़े हुए मामले हैं, यह विनोद बाबू के सिद्धांत से जुड़े हुए मामले हैं। और इसलिए जो अपने जो नौजवान साथी हैं, वो जो शिक्षित हैं, उनसे संघर्ष का भी हम आह्वान करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद बाबू के तरह आप भी दोनों जगह से सरोकार रखते हैं, शिक्षा से भी राजनीति से भी। आज का कार्यक्रम और भविष्य के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, आज तो श्रद्धांजलि है, और श्रद्धांजलि मतलब हम लोग जो है कि इसका सपना को जो है कि साकार करने के लिए। और रही सवाल कि विनोद बाबू का जो सपना था, वो सपना था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों को शिक्षा मिले। पढ़ो और लड़ो, उसका एक ही नारा था कि पढ़ो और लड़ो। तो शिक्षा भी उसका सपना थे। इसलिए आज के दिन जो है कि हम लोग इनका याद जो है कि करते हैं। और इस श्रद्धांजलि में जगह जगह से लोग, टोले टोले से लोग, पूरे झारखंड के लोग आते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जब भी यहाँ का जो इसका सपना था, यहाँ का ही भूमि पुत्र होगा, तभी जो है कि इसका सपना साकार हो सकता है। और एक बात है कि झारखंड राज्य अलग हुआ है, लेकिन इसका जो है कि लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला है। देखिए, यूपी हो या बिहार हो या बंगाल हो, सबका राज्य का अपना अपना कानून जो है कि लागू है। लेकिन ऐसे ही राज्य है जो झारखंड राज्य है कि इसका अपना स्थिति नीति जो है कि इसमें लागू नहीं किया गया अभी तक, इसलिए कि हम लोग एकजुटता नहीं है। यहाँ पर एकजुटता की जो कमी है, यहाँ के लोग एकजुटता हो और अपने लोगों को पहचाने। वर्तमान में हेमंत सरकार है और सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सरकार आपके द्वारा, इसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया ही कार्यक्रम है, लेकिन लोग एकजुट हो। आखिर अकेले वो क्या कर सकते हैं? सब लोग एक साथ मिल के चले, तभी जो है कि झारखंड की लाभ हो सकता है। जी, शिक्षा का व्यवसायीकरण कब तक रुकेगा? जो प्रतिभाशाली है उसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं उसमें प्रतिभा नहीं है, तो हमारा जो जगत है वो आगे बढ़ेगा कैसे? इसमें देखिए, मूल रूप से ही बात है कि शिक्षा जब तक नहीं जाएगा, जब तक कि अभिभावक नहीं जागरूक होगा। आप शिक्षा स्कूल हम लोग भेज देते हैं, स्कूल में जैसे कि अभिभावक को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। शिक्षा, ये जो मास्टर, सरकारी मास्टर है, वो शिक्षा दे पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये तो अभिभावक का कार्य है। और जो क्षेत्र में जो गणमान्य लोग हैं, उन लोगों को भी ये जिम्मेवारी होता है कि सरकार जो व्यवस्था दे रहा है, वो सही जगह से सही तरह से उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी बहुत बहुत। विनोद बाबू को हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज में आज याद कर रहे हैं। आप अपनी यादें बताएं, उनके साथ कैसा रहा, ताकि लोगों को एक प्रेरणा। देखिए, विनोद बाबू को हम लोग पढ़े हैं, उनको सुने हैं, और आज अगर विनोद बाबू होते तो आज झारखंड का प्रदेश कुछ और अलग होता। उन्होंने यहाँ के लोगों को लड़ना सिखाया, यहाँ के लोगों को अपने अधिकार के लिए जागृत होने के लिए सिखाया, और तब तक लड़ना सिखाया जब तक उन्हें विजय नहीं मिलता। और हम वैसे महापुरुष को आज याद कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस मिट्टी से जुड़े हुए हमारे विनोद बाबू जी हैं, और हम सभी लोग उनका, जितने भी खासकर नौजवान वर्ग को हम कहना चाहेंगे कि उनका जो भी उनके जीवनी को पढ़े और उनके बातों को अनुसरण करें। और आने वाला दिन में जब भी समाज की बात हो, अपने क्षेत्र के बाद कोई भी समस्या, उस समस्या को हम लोग मतलब चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। और विनोद बाबू के स्टाइल में हम लोग, वैसे लोग जो आज तक यहाँ के मान सम्मान के साथ खेलने काम किए, उन्हें हम लोग का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। जी, क्या कमी पा रहे हैं अभी आप झारखंड में जो उनके अनुसार होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक हमारे जो कमी है कि हम लोग सारे लोग संगठित नहीं है। संगठित होना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। लोग, हम लोग आज वर्ग में बटे हुए हैं। विनोद बाबू का सपना कि झारखंड के लोग एकमत होकर झारखंड की लड़ाई को लड़े, और हम चाहेंगे कि सारे लोग एकजुट होकर, आज उनकी पुण्यतिथि है, और एकजुट होकर सारे लोग एक संकल्प ले कि हमें झारखंड के हित में जो भी लड़ाई है लड़ना पड़ेगा। सारे लोग, हम लोग एक प्लेटफॉर्म आके लड़ेंगे। कि आज विनोद बाबू का 30वां पुण्यतिथि हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, और एक संकल्प दिवस के रूप में आज मना रहे हैं हम लोग कि पिछले जयंती के दिन यहीं से पवित्र मिट्टी लेके हम लोग 5 दिनों का पैदल यात्रा करते हुए रांची गए थे, और एक मांग हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए थे
कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10-15 दिनों के अंदर इस पर हम पूरा पहल करेंगे, इसको लाइनअप करेंगे, लेकिन आज तक इतना दिन बीत जाने के बाद भी कुछ उनके तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन्होंने पूरे राज्य को जगाने का काम किया, चाहे शिक्षित करने का काम किया, उन्हीं को आज भूलने का काम किया जा रहा है सरकार की ओर से। हम लोग इस पर नाराज हैं सरकार से कि जितना जल्द हो सके विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दिया जाए और विनोद बाबू का जितने भी सपने थे, जितने अगर शिक्षा के जगत में उन्होंने अगर पूरे झारखंड को शिक्षित करने की कुर्मी समाज की ओर से प्रयास किया जा रहा है। गांव-गांव में जितने पंचायत लेवल पर हम लोग स्कूल कॉलेज खोलने का प्रयास कर रहे हैं और उनका जो सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और ये भी कहना चाहेंगे कि आज सरकार के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस स्थान पर आज होना चाहिए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने आज स्थापना दिवस का घोषणा कर रखा था। आज रांची में लोग उन्होंने स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही दुख की बात है। आज उनको इस जगह पे रहना चाहिए था, इस मंच पे रहना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और ये पुण्यतिथि में उनको भागीदारी निभाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने पूरे राज्य को अलग राज्य कराने में अहम भूमिका निभाया, आज उन्हीं को भूलने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। हम लोग समाज की ओर से सरकार से निवेदन करते हैं कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा जितना जल्द हो सके घोषणा करें। आज जिस स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का 30वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं, उनका एक स्लोगन था पढ़ो और लड़ो, और यह नारा इतना विस्तृत हुआ पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में इस पर आज काम हो रही है। गांव के अंतिम व्यक्ति से लेकर के और छोटे से छोटे दबे कुचले लोगों से लेकर कर सरकारी महकमों में इस नारा को तो लगाया जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस झारखंड का और इस देश का, आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस देश में शिक्षा नीति बन नहीं पाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं है कि यह एक महज संजोग है। जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने अपनी शिक्षा को प्राप्त की और जगहों पर हम गए और जो बातें हम लोगों ने देखी है कि इस देश में, इस झारखंड में दोहरी नहीं बल्कि तिहरा शिक्षा नीति चल रही है और पूरे राजनीतिक षड्यंत्र के साथ चल रही है। और वो षड्यंत्र ये है कि अगर आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि सरकारी विद्यालयों में जिस तरीके से शिक्षण कार्य को इस समय चलाया जा रहा है, मिड डे मील की व्यवस्था है, बच्चों के लिए अंडे की व्यवस्था है, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है, किताब की व्यवस्था है, भवन की व्यवस्था है, सारा कुछ है सरकार का। एक विद्यार्थी के ऊपर में सरकार सालाना 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करती है और इस पूरे सिस्टम को मिड डे मील पर जाकर के अटका करके रखी हुई है। बड़ा आश्चर्य होता है, एक शिक्षक जिसकी बहाली होती है, जिनकी मेहनताना 50,000 रुपये की महीने की होती है, इस शिक्षक को अंडा गिनने के लिए और मिड डे मील के हिसाब रखने के लिए रखा गया है। एक सरकारी अधिकारी को कभी नहीं देखा गया जो सरकारी विद्यालय में आए और उनको ये पूछा गया कि जिन विद्यालयों में जो शिक्षक आज उपस्थित है उनमें कितना पीरियड आज हुआ है, उनके क्लास की क्या कंडीशन है, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। इस पर बात नहीं होती है। बात होती है कि बच्चों को मिड डे मील मिली कि नहीं मिली, उनको साइकिल मिला कि नहीं मिला, उनको कपड़ा मिला कि नहीं मिला। जो उनका मूलभूत तथ्य है, जो मूलभूत विषय है, शिक्षा के लिए बच्चों को भेजा जाता है, शिक्षा पर बात करने वाले कोई अधिकारी नहीं है। न वो प्रखंड स्तर पर है, न जिला स्तर पर है, न राज्य स्तर पर है। कोई अधिकारी इस विषय पर कोई बात नहीं करते। और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, जो लोग आज राजनीतिक महकमे में है, जिन लोगों को हम लोग वोट डाल करके पिछले 70 सालों में विधानसभा और राज्यसभा में और सदन में भेजते हैं, इन लोगों ने कभी यह हिमाकत नहीं जुटाई कि सदन के अंदर में जाकर के, राज्यसभा के अंदर में जाकर, विधानसभा के अंदर में जाकर के शिक्षा पर कोई बहस करे। ये सवाल नहीं होती है। इस विषय पर अभी तक आपने क्या पहल किया, कहीं लिखित इसके लिए उपायुक्त से लेकर सरकार? इस विषय में कई मुद्दे पर हमारे जो स्थानीय विधायक महोदय होते हैं, सांसद महोदय होते हैं, छोटे बड़े मंचों में इस विषय को लेकर के रखा गया, बात को रखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसको लिखित रूप से आपने कहीं पे आवेदन इसके लिए? लिखित रूप से तो अभी तक नहीं की गई है, लेकिन मौखिक रूप से कई मंचों पर इस बात को रखी गई है। जी, अपना परिचय आप? जी, मैं सोमनाथ महतो, केंद्रीय प्रवक्ता कुर्मी विकास मोर्चा।